नमस्ते दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर हो या फिर आपके खुद के प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हो, आप किसी कंपनी के एचआर मैनेजर हो, टेक्निकल हेड हो या फिर आप ऑनलाइन कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लेते हो। कई बार मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन सेशंस लेने के लिए हमारे पास जूम ऐप है, हम गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, हम सिस्को वेबएक्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम यूट्यूब, फेसबुक लाइव, विमियो या व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं। मगर जब एग्ज़ाम लेने की बात आती है तो हमारे पास ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम टूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यस दोस्तों, मैं अभिजीत आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। सेशन पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको आगे चल के जो मैं आपको फ्री टूल बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल करके हम अपने स्टूडेंट्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं, वो भी फ्री में, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए और हाँ, आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आज मैं, जैसे कि आपको पता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर जिसे हम असेसमेंट कहते हैं वो कैसे ली जाती है उसके एक फ्री टूल के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई सारे टूल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको आज सॉक्रेटिव इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। वेबसाइट का नाम ध्यान रखें, सॉक्रेटिव, SOCRATIVE, socrative.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप आपके स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की फ्री में एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसके पेड वर्जन्स भी अवेलेबल है, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि पहले आप फ्री वर्जन का इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर आपको पसंद आए, आपके स्टूडेंट्स को पसंद आए, तो फिर आप आगे इसके पेड वर्जन्स ले सकते हैं। फ्री वर्जन से भी बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉक्रेटिव। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री ये टैब है, इस बटन पे मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सॉक्रेटिव का फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों की जानकारी दिखाई देगी। आप आराम से ये दोनों जानकारी कंपेयर कर लेना। मैं अभी सॉक्रेटिव फॉर फ्री यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं साइन अप बोल रहा हूँ। साइन अप करते वक्त आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले स्टेज में वो आपका नाम, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड के लिए आपको पूछेगा। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप खुद एक नया बना लो। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में वो पूछेगा कंट्री। यहां से मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट, इसमें से मैं लेता हूं अदर। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पर मैं एक रैंडमली कोई भी एक नाम दे देता हूं। और यहां पर वो पूछ रहा है आपका रोल, यहां से मैं रोल ले लेता हूं टीचर का। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करो और चलो अब थर्ड स्टेज पर। अब वो पूछेगा आपको फ्री चाहिए या प्रो वर्जन चाहिए। अभी मैं फिलहाल फ्री वर्जन सेलेक्ट करके फिनिश कर देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो ये सॉक्रेटिव का डैशबोर्ड है। यहां पर आपको लॉन्च, क्विजेस, रूम, रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स, ये ऐसे 5 टैब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा जहाँ से आप आपका प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो एक क्विज बनानी है हमें। क्विज मतलब हमें मान लो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लेनी है, एम्प्लॉयज़ के एग्ज़ाम लेनी है, तो हमें सबसे पहले वो एग्ज़ाम पेपर बनाना है। उस एग्ज़ाम पेपर को यहाँ पर हम क्विज कहते हैं। तो चलो मैं आता हूँ क्विजेस में। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड फैक्ट क्विज है। यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी एक क्विज बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड क्विज पे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू। क्विज का नाम इसे चेंज कर दो, जैसे मैं यहाँ पर क्विज का नाम देता हूँ क्विज 1। अब नीचे मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। मैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ, मैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस कैसे ऐड करते हैं ये बताऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे लिया जाता है वो बताता हूँ। अब यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। अगर आप सिर्फ ए बी में काम करना चाहते हो तो बाकी के 2 यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर आपको और ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ाने हैं तो ऐड आंसर्स बोल के आप यहाँ से डी से भी आगे ई एफ जी ऐसे ऑप्शंस रख सकते हो। चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता हूँ और उसके ऑप्शंस दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब अलग अलग ऑप्शंस दे देता हूँ। अब इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे बस टिक मार्क करके यहाँ पर रख दो। सो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र पुणे, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद। उसमें से जो सही है उसे मैंने टिक मार्क कर दिया। अगर इस आंसर का आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह से मैं और एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द इमेज। यहाँ से आप एक इमेज अपलोड करेंगे। क्लिक फॉर द इमेज। मैं पिक्चर्स में जा रहा हूँ और मान लो यहाँ से मैंने एक इमेज ले ली। तो यहाँ पर अब ये पर्सन कौन है उसके ऑप्शंस दे देता हूँ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से जो सही है उसे मैं टिक मार्क कर देता हूँ। अब मैं आपको एक ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन कैसे ऐड किया जाता है वो बताऊंगा। सो मैं यहाँ से ऐड क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। वाटर एक्सपांड्स ऑन कूलिंग, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स में इसका सही आंसर ट्रू है, वो टिक मार्क करके मैं रख रहा हूँ। और क्वेश्चंस लेना है तो आप यहाँ से और क्वेश्चंस ले सकते हो। जैसे मैं मल्टीपल चॉइस और एक ले लेता हूँ। अब मान लो आपको यहाँ पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु ऐसे कोई लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन टाइप करना है। कई सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। जनरली मैं गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। आपके साथ उसके लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। यह है लिंक गूगल इनपुट टूल्स की, जिसके द्वारा मैं चाहे तो देवनागरी मतलब हिंदी मराठी में भी क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देख लो। सो मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ, google.com inputtools/try, और एक नई वेबसाइट में यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गूगल इनपुट टूल्स ये वेबसाइट खुल गई है। अब यहाँ पर मुझे जिस लैंग्वेज में टाइप करना है वो लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ले लिया मराठी, और यहाँ पर मैं नॉर्मल इंग्लिश में टाइप करूँगा, गूगल खुद उस कन्वर्ट कर देगा। यह है क्वेश्चन, उसके आंसर्स भी यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। आसान सा काम करना है मुझे। यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने कर लिया सेलेक्ट, सोक्रेटिव में आके यहाँ पर कर लिया इसे पेस्ट, और इसके ऑप्शंस भी मैं ले रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से ले लिया मैंने सेकंड ऑप्शन। अब ले रहा हूँ मैं थर्ड ऑप्शन, और ले रहा हूं मैं ये फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें से सही आंसर, पहले इमेज अपलोड कर लेते हैं। ये है इमेज। सो ये है शिवनेरी की इमेज। इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट होने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। सो अपना क्विज मतलब एग्जाम पेपर क्विज 1 नाम से सेट हो चुका है। अब हम स्टूडेंट्स को कैसे इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पर रूम्स में आ जाइए। रूम्स में अपने रूम का नाम है राजा 2750। अगर आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये रूम का नाम हमें स्टूडेंट्स को SMS या व्हाट्सएप से भेजना है। मैं थोड़ा सा इसे नेम चेंज कर देता हूँ, राजेश सर 25 ऐसा कर देता हूँ मैं इसे। नाम ध्यान में रखना, राजेश सर 25। हमें स्टूडेंट्स को लिंक के साथ राजेश सर 25 ये रूम नेम मतलब अपने क्लास जहाँ पर क्विज हो रही है ये हमें उन्हें SMS या व्हाट्सएप करना है। अभी हमने
अपने रूम का नाम सेट कर दिया है, अपनी क्विज 1 मतलब अपनी एग्ज़ाम हमने सेट कर ली है। अब हमें ये क्विज़ लॉन्च करनी है। सो आप लॉन्च में आ जाइए, क्विज़ पर क्लिक कर जो हमने अभी क्विज़ मतलब एग्ज़ाम बनाई है उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बोलने के बाद इंस्टेंट फीडबैक पे क्लिक कर लेना। शफल क्वेश्चन आंसर्स, शो फाइनल स्कोर सभी को सिलेक्ट कर लेना और ये क्विज़ स्टार्ट कर लेना। अभी हम रिजल्ट टैब में हैं और आप देख सकते हो किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्विज़ नहीं दी है। जैसे जैसे स्टूडेंट ये क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम और उनका स्कोर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब हमें स्टूडेंट को कौन सी लिंक भेजनी है वो भी देख लो। हमें स्टूडेंट्स को ये वाली लिंक भेजनी है। लिंक का नाम ध्यान में रखो, b.socrative.com/student। ये लिंक आपको कॉपी करनी है। कॉपी करके ये लिंक आपको आपके स्टूडेंट को एसएमएस या व्हाट्सएप करनी है और साथ ही साथ अपने क्लासरूम का नाम उसे भेजना है। अपने क्लासरूम का नाम है राजेश सर 25। तो ये दो चीज़ें आपको स्टूडेंट को भेजनी है। अब हम स्टूडेंट को एग्ज़ाम की लिंक और रूम का नाम ये दो चीज़ें व्हाट्सएप करेंगे। एग्ज़ाम की लिंक और रूम नेम ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होता है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और व्हाट्सएप से मैं इसे एक स्टूडेंट को भेज रहा हूँ। अब जब स्टूडेंट को ये लिंक मिलेगी वो ये लिंक पर क्लिक करेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद सॉक्रेटिव की वेबसाइट खुल जाएगी, उसे रूम नेम पूछा जाएगा, उसका नाम पूछा जाएगा और वो एग्ज़ाम यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है। तो चलो ये कैसे वर्क होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अब स्टूडेंट कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे होगा या फिर उसके टैब या मोबाइल पे होगा। वो सबसे पहले जो उसे लिंक दी गई है उस लिंक को यहाँ पर एंटर करेगा या क्लिक करेगा। जो ये वाले लिंक है उसकी b.socrative.com/student। जैसे ही वो लिंक को एंटर करेगा सॉक्रेटिव की वेबसाइट खुल जाएगी और उसे सबसे पहले रूम नेम पूछा जाएगा। सो यहाँ पर रूम नेम पूछा जा रहा है। रूम नेम मैं दे रहा हूँ राजेश सर 25। ज्वाइन। अब स्टूडेंट को खुद का नाम एंटर करना है। स्टूडेंट ने अपना नेम एंटर कर दिया, महेश शिंदे। अब यहाँ पर डन पे वो क्लिक करेगा। जैसे ही वो डन पे क्लिक करेगा अब उसे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस शफल होके आ जाएंगे उसे। चित्रातील वास्तु ओळखा। ही हैज़ टू सिलेक्ट, लुक एट द पिक्चर एंड गिव द करेक्ट आंसर। अब मान लो ये सही आंसर इसका दे रहा है, ये शिवनेरी फोर्ट है। सो ही विल क्लिक ऑन शिवनेरी एंड से सबमिट। सबमिट बोलते ही उसे उसका आंसर सही या गलत है यहाँ पर पता चलेगा। सो वही करेक्ट आंसर सही था। ओके, अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द पर्सन। अब मान लो ये स्टूडेंट इसका आंसर गलत देता है। मान लो उसने सिलेक्ट कर दिया गोविंद रामदास और सबमिट। तो यहां पर उसे बता देगा इट्स इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज लोकमान्य तिलक। ओके, नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था वाटर एक्सपांड्स ऑन कूलिंग। तो मान लो यहां से उसने ट्रू आंसर दे दिया, सबमिट। सो वो यह दिखाई देगा आंसर इज करेक्ट, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको टीचर्स की स्क्रीन दिखा देता हूं। टीचर के लॉगिन में क्या दिखाई देगा। टीचर के लॉगिन में आपको रिजल्ट टैब में महेश शिंदे एग्जाम दे रहा है ये दिखाई देगा। उसके कितने आंसर सही है, कितने गलत है और कितने बचे हुए, अभी तक उसने कितनी % एग्जाम दी हुई है ये आपको दिखाई देगा। अब जैसे ही वो महेश खुद का लास्ट का आंसर देगा उसकी एग्जाम खत्म हो जाएगी और उसका स्कोर आपको दिखाई देगा। तो चलो महेश की एग्जाम खत्म कर देते हैं। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज मुंबई, सबमिट। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन, उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिखाई देगा। सो इट्स डन करेक्टली। ओके,
उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके मार्क्स कितने थे, कितने सही थे, गलत थे, यहाँ पर उसका रिपोर्ट उससे नज़र आ जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यहाँ से वो लॉग आउट कर देगा। टीचर्स की स्क्रीन में आ जाइए, आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। सो महेश हैज़ कंप्लीटेड हिज एग्ज़ाम 100%, उसका स्कोर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब मान लो और एक स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। दूसरा स्टूडेंट उसके मोबाइल से या कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे रहा है, वो भी रूम नेम एंटर करेगा, महेश सर 25। अब उस स्टूडेंट का नाम पूछेगा सोक्रेटिव, स्टूडेंट खुद का नाम यहाँ पर एंटर करेगा, तानाजी, डन। अब उसकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। वाटर एक्सपांड्स ऑन कूलिंग, ट्रू। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। चित्रा तिलवास्तु ओळखा, मान लो उसने गलत आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द इमेज, लोकमान्य तिलक, सबमिट। इस तरह से तानाजी ने भी अपनी एग्ज़ाम कंप्लीट कर दी, उसका स्कोर यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। लॉग आउट। चलो टीचर्स की स्क्रीन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा महेश ने एग्ज़ाम दी है, तानाजी ने एग्ज़ाम दी है, किसके कितने जवाब सही और गलत यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे देते हैं, टीचर का काम बनता है कि यहाँ से वो एग्ज़ाम को फिनिश कर दे। फिनिश करने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। सो फिनिश करने से पहले चेक कर लेना कि सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है या नहीं। सो यहाँ पर मैं अभी फिनिश पे क्लिक करता हूँ, एक्टिविटी एंड हो जाएगी। अब एक्टिविटी एंड होने के बाद हम आ गए हैं रिपोर्ट्स सेक्शन में। रिपोर्ट्स में यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्विज 1, यहाँ पर स्टूडेंट का स्कोर, और यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप इसे एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड कर लिया तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और जब इसे ओपन करोगे आप तो आपको आपके स्टूडेंट्स के नाम, उनका स्कोर और उन्होंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही या गलत, ये सारी डिटेल्स आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसे आप एनेबल एडिटिंग करके खुद आपके सिस्टम में से सेव कर लेना। इस तरह से आप सोक्रेटिव का इस्तेमाल करके आप आपके स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की एग्ज़ाम ले सकते हैं। अब मान लो आपको और एक एग्ज़ाम लेनी है, तो क्विज़ेस में आ जाइए, ऐड क्विज करके नया क्वेश्चन पेपर बनाओ। क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद लॉन्च में से जाकर वो क्विज़ या क्वेश्चन पेपर उसे स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद सेम स्टूडेंट्स को लिंक भेज दो, रूम नेम भेज दो, स्टूडेंट्स दूसरी एग्ज़ाम दे देंगे। इस तरह से आप सोक्रेटिव की मदद लेकर आपके स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ की ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हो, वो भी फ्री में। सोक्रेटिव प्रो मतलब पेड वर्जन के भी कई फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसे इस्तेमाल करें, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन की इसमें राय जान लें, और फिर चाहे तो आप इसके पेड प्लान्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके पेड प्लान्स भी काफ़ी सस्ते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन आप जो चाहे वो प्लान यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के और एक टूल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी।